व्यूअर्स आदाब, राशिद जावेद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप लोगों ने मेरा जो 4th एपिसोड है वो बहुत पसंद किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत सारी अप्रिसिएशंस आई है, जहाँ अप्रिसिएशंस आई हैं वहीं ज़ाहिर है कुछ प्यार मोहब्बत की रिक्वेस्ट और थोड़ा सा गिला भी बाज़ लोगों ने किया। उन्होंने कहा जी आपने लाहौर के म्यूज़िक को तो बहुत अच्छे अंदाज में पेश किया। लाहौर का ख़ासतौर पे जो बैंड म्यूज़िक था, म्यूज़िकल बैंड्स लेट 80s और अर्ली 90s के, आपने बहुत अच्छी रोशनी डाली, लेकिन आप एक बड़े अच्छे बैंड को मिस कर गए। पहले ये बता दूं कि जो 4th एपिसोड में बात हुई थी वो बेसिकली अगर आप नोट करें तो एक तो मैंने जस्ट ये बताया था कि जो पहला बैंड हमने देखा लाइव में वो किलिंग साउंड्स था, और मैंने 2 बैंड्स के ज़्यादा जिक्र आपके सामने किया। एक उनमें जुपिटर्स थे और दूसरे जो थे वो नाइट क्रिएचर्स। तो मकसद ये था कि ये वो लाहौर के बैंड्स थे जिन्होंने अपने एल्बम्स भी रिलीज़ किए थे। लेकिन आप जानते हैं व्यूअर्स कि लाहौर का मोस्ट पॉपुलर बैंड कौन सा रहा इस एरा में? दैट वाज वेट मेटल। जी नाज़रीन, वेट मेटल जिसको आप उर्दू में अगर बोलेंगे तो आप बोलेंगे गीली दाद, है ना अजीब सा नाम। तो आज चलिए वेट मेटल के बारे में बात करते हैं। इनके बारे में बात इसलिए नहीं हो सकी थी कि इनको कोई एल्बम रिलीज़ नहीं हुआ था, लेकिन क्या वाकई इनके बनाए हुए गाने या इनकी जो मेहनत है उसका कोई आउटकम नहीं निकला? आज इसी पे बात करते हैं। जी व्यूअर्स, राशिद जावेद को आप सुन रहे हैं आज 4th एपिसोड में। व्यूअर्स, बात शुरू करते हैं 1989 से, जब म्यूजिक 89 प्रोग्राम हुआ और उसके बाद जुपिटर्स ग्रुप की पहली एल्बम आई दोस्ती के नाम से, और ये एल्बम बेपनाह हिट हुई। लेकिन जुपिटर्स वर क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि उनके मेन लीडिंग सिंगर जो थे अली अजमत, वो उसी साल ग्रुप को क्विट कर गए। वो भी क्विट कर गए और अजहर वहीद जो ड्रमर थे, जिनको अजी कहा जाता है, वो भी ग्रुप को क्विट कर गए। याद रखिए कि जो हमने ये सॉन्ग अभी रिसेंटली रिकॉर्ड किया है, जिसकी वजह से आज हम ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं, दोस्ती मैशअप, इसमें 2 सॉन्ग्स थे, यारो यही दोस्ती है और दूसरा था जी तू जो चले साथ साथ। मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक एक दफ़ा फिर दे रहा हूँ, आप इस गाने को भी दोबारा देखिए और इन्जॉय कीजिए। तो ये बेसिकली अली अजमत और अजहर वहीद ही को एक तरह से हमने खराज तहसीन पेश किया था और पूरे जुपिटर्स ग्रुप को किया था कि उन लोगों ने यादगार गाना बनाया था। तो बात हो रही थी कि अली अजमत जो थे वो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया पढ़ने चले गए। जब वो वापस आए तो वापस आकर वो जुपिटर्स में ज़ाहिर दोबारा नहीं आए। इस दौरान जुपिटर्स ने उनको रिप्लेस किया और अली अजमत की जगह ग्रुप में स्ट्रिंग फेलोज एक ग्रुप होता था। हाँ, इनकी भी एल्बम आई थी, इनका भी बिल्कुल पहला एल्बम आया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं छोड़ सका था। तो स्ट्रिंग फेलोज के वो सिंगर थे उस वक्त आमिर मुनव्वर। आमिर मुनव्वर कौन है? आमिर मुनव्वर एक बहुत लाइक 5 पाकिस्तानी म्यूजिशियन है, कंपोज़र भी हैं। अगर आपको याद आए कि 1995 में जब सैयद नूर की फिल्म सरगम रिलीज़ हुई थी तो उसके फ़ौरन बाद ही एक मूवी आई थी जो डर गया वो मर गया। जो डर गया वो मर गया का जो सबसे हॉटेस्ट नंबर था, हिटेस्ट सॉन्ग था, ओ यारा जीना भी मुश्किल है तेरे बिना, ये सोनी कुड़ी ले गई दिल, ये आमिर मुनव्वर साहब ने कंपोज किया था। जी हाँ नाज़रीन, तो जब अली अजमत बैंड छोड़ गए तो उनकी जगह आमिर मुनव्वर आए और आमिर मुनव्वर ने जुपिटर्स को एक तरह से संभालने की कोशिश की। लेकिन आमिर मुनव्वर का स्टे भी ज़्यादा अरसे नहीं रहा और चंद महीनों बाद ही आमिर मुनव्वर भी बैंड छोड़कर चले गए। जुपिटर्स एक बार फिर जो है वो प्रॉब्लम में आ गया। इस दौरान सितंबर या अक्टूबर का मंथ था 1989 में कि नईम सईद साहब जो जुपिटर्स के एमडी थे, ऑनर कह लीजिए, उन्होंने एक नया बैंड बनाया जिसका नाम रखा गया जुपिटर्स 2। आज बात इसी पे होगी। जुपिटर्स 2 में इन्होंने मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले नजम शिराज को लीड सिंगर लिया। दूसरे लीड सिंगर थे आमिर मलिक और लीड गिटारिस्ट थे उमर शहरियार, मैं बता चुका हूँ शहरी। उनके ही भाई अली शहजाद वो कीबोर्डिस्ट थे और सलमान माजिद, जिनको बॉबी भी कहा जाता है, वो इसमें बेस गिटारिस्ट थे। और इब्तिदान इसमें जो ड्रम्स पे थे वो हसन शहजाद थे, शहजाद हसन थे। तो ये इस तरह 6 लोगों का ये बैंड था कि 2 सिंगर्स थे और इसमें बाकी आपको मैंने टीम सारी बता दी है। ये बेसिकली लॉन्च हुआ। ये कैसे लॉन्च हुआ? ये यूनिटी लाहौर में 1989 में एक फ़न फेयर हुआ, वो इनकी पहली परफॉर्मेंस थी। फ़न फेयर के एंड पर जो एक छोटा सा कॉन्सर्ट होता था तो वो वहाँ पे जुपिटर्स 2 को लॉन्च किया गया और लिटरली इन्होंने दिल जीत लिया। नजम का ताल्लुक मुल्तान से था, मैंने बता दिया, शेख फैमिली से थे, जवाद अहमद भी शेख फैमिली से है और हम भी शेख फैमिली से हैं। तो नजम शिराज जो है ये बेसिकली 3 भाई मुल्तान से थे। नजम को घर में गुड्डू कहा जाता था, इनके बड़े भाई थे नदीम सलमान को घर में जोजी कहा जाता था, और एक तीसरे भाई थे डॉक्टर जुबैर जो मेडिकल डॉक्टर बनने सऊदी अरब चले गए थे। नजम और नदीम सलमान, गुड्डू और जोजी, ये दोनों यूनिटी लाहौर में पढ़ते थे। जोजी भाई जो थे वो सीनियर थे और नजम जो थे ये 88 सिविल के थे।
88 इलेक्ट्रिकल के शहरी थे जो गिटारिस्ट थे, लीड गिटारिस्ट, और उनके जो भाई थे अली शहजाद जो कीबोर्डिस्ट थे वो 86 इलेक्ट्रिकल के थे। तो इस तरह ये 3 जो ग्रुप मेंबर्स थे ये यूनिटी लाहौर के थे, आमिर मलिक, सलमान माजिद और शहजाद हसन, ये ज़ाहिर के आउटसाइड यूनिटी के थे। बहुत ही अच्छा बैंड बना, इन्होंने कमाल परफॉर्मेंस देना शुरू की और यकीन करें बड़ी जल्दी थोड़े से अरसे में ये बैंड बेहद पॉपुलर हो गया, बहुत ज़्यादा मकबूल हो गया। इस वीलॉग में गाए बगाए इन बैंड मेंबर की तस्वीरें भी आप देखते रहेंगे, वो मैं बाद में ऐड करूँगा, लिहाजा इस वक्त मैं आपसे सिर्फ बातचीत ही कर रहा हूँ। तो यकीन कीजिए इस बैंड ने लोगों के दिल जीत लिए अपने पहले शो से। पहला शो किया तो लोगों ने नोट किया कि नजम में आमिर मलिक के निस्बत ज़्यादा पोटेंशियल था, और यही हुआ कि तकरीबन 1 साल या 1.5 साल के बाद आमिर मलिक जो है वो ग्रुप छोड़ के चले गए। उस ग्रुप में टोटल नजम एक सिंगर रह गए और जो शहरी थे गिटारिस्ट साथ वो वोकल्स कर लेते थे। तो इन दो ने उस ग्रुप को संभाला। ये जुपिटर्स प्रोडक्शन का पहला ग्रुप था जो एक लीड वोकलिस्ट के साथ बनाया गया। ज़ाहिर है आमिर मलिक के बाद कोई रिप्लेसमेंट नईम सईद साहब नहीं लाया, अकेले नजम ने और साथ उनके जो गिटारिस्ट थे शहरी, उन्होंने वोकल्स का बोझ उठा लिया। पॉपुलर तरीन ग्रुप था उस दौर का, लाहौर में इस जैसा अच्छा बैंड कभी भी नहीं आया। इंग्लिश गाने भी कमाल के गाते थे, इंडियन गाने, भंगड़ा, पंजाबी, ये हर चीज़ में जिसे कहते हैं ना अपनी मिसाल आप थे। नजम शिराज के वोकल्स ही बहुत स्वीट थे, बहुत ही परफेक्ट अंदाज में वो हर गाने को गाते थे। जब मैं 1989 में आया द लास्ट टाइम में क्राइड, उसके बाद 1990 में इनका शो यूनिटी में आया, तो इतना अच्छा नजम ने वो गाना गाया कि लोग अशश कर उठे। फिर मैंने प्यार किया का सॉन्ग, दिल दीवाना बिन सजना के मनीना, वो नजम ने बहुत अच्छा गाया। अलगज नजम वाज द परफेक्ट चॉइस फॉर अ बैंड। अब ये वो वक्त था कि अगर नईम सईद चाहते तो वो नजम को जुपिटर्स 2 से जुपिटर्स 1 में ले जाते, लेकिन जुपिटर्स 1 की कहने की किस्मत ही ख़राब थी। नईम सईद साहब उसमें हदीका कियानी के भाई इरफान कियानी को ले आए, और आई डोंट नो कि किस तरह नईम साहब को अंदाज़ा नहीं हुआ कि इरफान कियानी के वोकल्स अच्छे नहीं थे, लेकिन बहरहाल जी उन्हीं के साथ वो बैंड चला और जुपिटर्स का दिन ब दिन ग्राफ गिरता गया और ये जो वेट मेटल है जो ऊपर आते चले गए। फाइनली जब देखा गया कि जुपिटर्स का काम ख़राब हो रहा है तो फिर इरफान कियानी के साथ सेकंड एल्बम निकाला शाम का अंचल, वो भी नाकाम हो गया। तो इरफान कियानी ग्रुप छोड़ के वहाँ पे फिर जवाब अहमद आए थे। ये ज़िमनन ये मैंने बात आपको थोड़ी सी बता दी। अब कम बैक टू जुपिटर्स 2। जुपिटर्स 2 में कुछ ही अरसे बाद शहजाद हसन ड्रमर भी छोड़ गए और उनकी जगह है हसन तुर्क। जुपिटर्स 2 का असल जो कहते हैं ना कि अरूज यहाँ से शुरू हुआ, ग्रुप का नाम चेंज किया गया, इसको वेट मेटल का नाम दिया गया। हसन तुर्क, सलमान माजिद, उमर शहरियार, अली शहजाद एंड नजम शिराज, ये 5 लोगों का ग्रुप था और इन्होंने अपनी मकबूलियत के झंडे गाड़ दिए। आपको मैं आज एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। इन्होंने ना सिर्फ मतलब खुद बहुत अच्छे अच्छे शोज़ परफॉर्म किए, बल्कि इनको लाहौर में 2 मरतबा जुनैद जमशेद मरहूम के साथ भी परफॉर्म करने का मौका मिला। जी हाँ नाज़रीन, जुनैद जमशेद अगरचे यूनिटी लाहौरी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, लेकिन कभी भी वाइटल साइंस ने यूनिटी लाहौर में परफॉर्म नहीं किया। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि आर्किटेक्चर हॉल में जुपिटर्स 2 इस वक्त इनका नाम होता था, इनका शो था, वहाँ पे जुनैद जमशेद भी इत्तफाकन उस वक्त मौजूद थे। तो लोगों ने उनसे भी रिक्वेस्ट की कि जी आप भी गाने गाए थे, प्लीज़ कुछ सुनाए हमें। तो जुनैद जमशेद ने इनके साथ 3 गाने गाए थे, आज तक मुझे याद है, मैं आपको वो भी बताता हूँ, आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। दिल दिल पाकिस्तान गाया, उसके बाद गया तुम दूर थे तो क्या हुआ, और उसके बाद उन्होंने बड़ा ही प्यारा इंडियन सॉन्ग गाया। हैरत हो रही है ना बात सुन के कि जुनैद जमशेद ने स्टेज पर इंडियन सॉन्ग गाया। वो गाया था जी चुरा लिया है तुमने जो दिल को, मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना, बहुत अच्छा जुनैद ने वो गाया, मज़ा ही आ गया था। उसके बाद एक किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का शो था, तो उसमें भी जुपिटर्स 2 एंड जुनैद जमशेद इन्होंने परफॉर्म किया था। तो इस तरह वेट मेटल यानी जुपिटर्स 2 को यह एजाज़ भी हासिल है कि इन्होंने मरहूम जुनैद जमशेद के साथ भी परफॉर्म किया, उनके लिए भी इन्होंने म्यूज़िक दिया, और मतलब बहुत अच्छा इनका ये कॉम्बिनेशन हमें भी लगा था, क्योंकि आर्किटेक्चर वाला शो तो हमने भी सुना था। तो व्यूअर्स, अब आपको मैं एक मज़े की बात बताता हूँ कि इतनी मकबूलियत हासिल करने के बाद भी वेट मेटल अपना एल्बम नहीं बना पाए। इसमें सारा कसूर, मैं बहुत ही माजरत भी पहले कर लेता हूँ, नईम सईद साहब का। नईम सईद साहब ने इनको एल्बम बनाने की तरफ एनकरेज ही नहीं किया। टोटल इन्होंने 1-2 गाने बना के अपने रखे हुए थे। एक इनका मतलब ज़ाहिर नेशनल सॉन्ग था, मेरा दिल है मेरा प्यारा पाकिस्तान, मेरी जान है मेरा प्यारा पाकिस्तान, बस वही बाज़ औक़ात इन्होंने कहीं परफॉर्म कर लिया तो कर लिया। इसके अलावा ये कि इंडियन गाने, इंग्लिश गाने बहुत ही अच्छा गाते थे। ख़ास तौर पे समर ऑफ 69 ये बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करते थे। बहुत सारे और इंग्लिश गाने भी थे, लेकिन समर ऑफ 69 इनका टॉप नॉच सॉन्ग था। सबसे अच्छी उसमें शहरी की गिटार परफॉर्मेंस उसके एंड पे हुआ करती थी और लोग बहुत ही इन्जॉय करते थे उस गाने को।
आज मैं आपको एक हैरत अंगेज़ बात और बताता हूँ। जुपिटर्स के जब सेकंड एल्बम की नाकामी हुई तो उससे वक्त कुछ एज भी खैर ज़्यादा हो गई थी और किसी हद तक दिल बर्दाश्त हो भी। इरफान कियानी भी ग्रुप छोड़ के चले गए। अच्छा जी, जुपिटर्स में से डैनी विलियम भी निकल गए जो ड्रमर थे अज़हर के बाद जिन्होंने ज्वाइन किया था। और किनान रशीद भी जुपिटर्स छोड़ के चले गए, बेस गिटारिस्ट जो अली अज़मत के बहुत अच्छे दोस्त थे। किनान रशीद जो है, किनान भाई हम उन्हें कहते हैं, किनान भाई ने अपना एक प्रिंटिंग प्रेस था उनका, वो संभाल लिया। शाहिद और मैं एक दफ़ा 1993 में किनान भाई से मिले। हमने कहा किनान भाई हमें ओवरऑल ना एक ना पिक्चर दें, जुपिटर्स के बारे में बताएं, बैटमैन के बारे में बताएं। खैर जुपिटर्स के बारे में तो उन्होंने बड़ी मायूसी का इजहार किया कि बस यार सही तरह मैनेज नहीं किया गया, वरना बहुत अच्छा बैंड बन जाता, बहुत अच्छा हो जाता। उन्होंने उस वक्त ये भी तनकीद की कि जो सेकंड एल्बम को बन्नी मोहसिन रज़ा ख़ान से कंपोज करवाया गया और गाने बनवाए गए, वो गलत फैसला था। वो गाने इस तरह के थे कि वो बनी की आवाज़ में ज़रूर सकते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है कि जुपिटर्स को सूट नहीं किए। दूसरी बात डेफिनेटली उन्होंने तो नहीं की, लेकिन उस वक्त वो मीडिया पे है और हर जगह न्यूज़पेपर्स में भी जितने भी लोगों ने, ख़ासतौर पर जो क्रिटिक्स होते हैं, सेकंड एल्बम का तज्जिया किया तो उन्होंने एक बात की कि इरफान कियानी के वोकल्स अली अज़मत की निस्बत बहुत वीक थे और इससे जुपिटर्स को मेजर नुकसान हुआ। जी व्यूअर्स, लेकिन आज मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। यहाँ से थोड़ी देर के लिए इस पर बात करते हैं, फिर वापस मैं बैटमैन की तरफ आऊँगा कि उस नाकाम एल्बम में भी इरफान कियानी ने एक गाना बहुत कमाल का गाया, जिसको बड़े बड़े क्रिटिक्स ने भी इंतहाई सराहा कि नहीं भाई ये गाना जुपिटर्स कमाल कर गए। वो गाना था सोचू कभी तू मिल जाएगी, मेरी ज़िंदगी में तू आएगी, सपना ये सच बन जाएगा, दिल मेरा झूम के गाएगा। तो ये गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ, लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, कानों में एक बहुत ही जाने से के मिठास और रस घोलता ये गाना था। एनीवे उसके बाद मैं वापस आता हूँ अपनी बात के ऊपर। किनान भाई ने उस वक्त हमें ये कहा कि तुम देखना, हम दोनों भाइयों को कहा कि तुम देखना ये वेट मेटल अपनी मौत आग मर जाएगा। हम बड़े ही हैरान हुए क्योंकि उस वक्त वेट मेटल मकबूलियत में जुपिटर्स से भी आ गया था। जवाद अहमद जुपिटर्स में आ चुके थे, लेकिन वो दौर था जब जवाद अहमद की आवाज़ भी बहुत भारी हुआ करती थी। बाद में वक्त के साथ साथ गा गा के उनकी आवाज़ थोड़ी सी यानी कि कहने के बेहतर हो गई, वरना पहले बहुत भारी आवाज़ में वो भी गाते थे। तो हम बड़ी हैरान हुए किनान भाई की ये बात सुन के, लेकिन अफसोस क्या सही हुआ। वेट मेटल और नईम सईद में इख्तलाफ हो गए और नतीजा ये निकला कि वेट मेटल जुपिटर्स प्रोडक्शन से अलहदा हो गया। इस दौरान अली और शहरी जो दोनों भाई हैं, कीबोर्डिस्ट और लीड गिटारिस्ट, इन दोनों की डिग्री मुकम्मल हो चुकी थी। मैं यहाँ ये बता दूँ कि ये दोनों भाई पढ़ाई में बहुत लायक थे, ये जीनियस थे। नजम सिराज जो थे अनफॉर्चुनेटली उनकी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, वो सिविल इंजीनियरिंग में थे। सिविल इंजीनियरिंग बहुत टफ है, तो वो तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना डिग्री अपनी खो बैठे, बस वो म्यूज़िक के होके रह गए। अली और शहरी को आगे अपना फ्यूचर नज़र आ रहा था कि हम फर्दर स्टडीज़ करें और हम कोई कैरियर बनाएं। अब मैं आपको बताती हूँ दोनों भाई इस वक्त क्या है और इनको किसने ढूंढा। दोनों भाई इस वक्त अमेरिका में होते हैं और दोनों भाई अमेरिका की दो यूनिवर्सिटियों में, एक भाई जो है वो फुल प्रोफेसर है और एक भाई जो है वो एसोसिएट प्रोफेसर है ना हैरत की बात। दोनों ने इतना एक्सेल किया देखिए कैरियर में, और वो भी स्टडीज़ की तरह। दोनों लाइक फाई के आज अपने कैरियर्स को एंजॉय कर रहे हैं। नजम सिराज जो हैं उन्होंने बेसिकली इन भाइयों के साथ मिलकर, जिस वक्त बैंड जुपिटर्स प्रोडक्शन से बाहर निकला तो इन्होंने अपने पहला एल्बम पूरे के पूरे गाने तैयार कर लिए हुए थे, रिकॉर्ड भी स्टूडियो में हो चुके थे, सब कुछ था। इन्होंने लाहौर में एक कॉन्सर्ट किया। वो यूटी के एक स्टूडेंट थे, उन्होंने अवैस, उन्होंने इनका वो कॉन्सर्ट बेसिकली कह लीजिए कि सारा उसका खर्चा उठाया और मतलब है अपनी जेब से उसको कराया। तो अनफॉर्चुनेटली उनकी रकम भी पूरी नहीं हो सकी। वजह क्या थी, सारे यूटी के स्टूडेंट्स वहाँ आ गए, बहुत सारे जो थे वो मुफ्त आए और बहुत थे जो थे उन्होंने मतलब है किसी ने टिकट ली, किसी ने आधे आधे पैसों पे ली। तो बेसिकली बहरहाल फाइनेंशियली वो एक फ्लॉप शो था, लेकिन ये कि अदरवाइज बहुत अच्छा शो गया। इनके लोगों ने गाने बहुत पसंद किए। अब बजाय उसी उन्हीं दिनों इनका टीवी पे भी एक गाना आ चुका था, प्यार की प्यास। तो बेसिकली उस वक्त ये ग्रुप बड़ा लाइमलाइट में है कि हाँ यार ये अच्छा गाते हैं और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन बस वो जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि अली सदाद और उमर शहरियार यानी शहरी, उन्होंने तय कर लिया था कि हम लोग पढ़ने बाहर चले जाएंगे। कुछ नज़म के साथ इख्तलाफ हुए और उसका नतीजा ये निकला कि बैंड टूट गया। एक बात मैं बताना भूल गया था, अपॉलॉजी फॉर दैट, वो मैं अब बता देता हूँ। जो ये वेट मेटल का जो आखिरी एक साल था उसमें इनके ड्रमर तारिक ताफू थे। हसन तुर्क भी ग्रुप को छोड़ के चले गए थे और तारिक ताफू आए थे। पर हसन तुर्क जैसा ड्रमर कभी भी वेट मेटल को नहीं मिला, बल्कि मैं कहूँगा लाहौर में अजहर वहीद के बाद अगर कोई ड्रमर आया तो वो हसन तुर्क थे।
सच स्टाइलिश ड्रमर और वेट मेटल की कामयाबी में बहुत ज़्यादा हाथ हसन तुर्क का होता था। ये वाहिद ड्रमर थे उस दौर में लाहौर के जो बाकायदा कुछ सॉन्ग्स को सिर्फ ड्रम मशीन पे कीज बजा के परफॉर्म करते थे, और लेकिन वो इतने अच्छे लगते थे, जिनमें मशहूर है टब्बा टब्बा भी था। तो हसन भाई जो थे वो उसमें भी बाकायदा ड्रम मशीन की हेल्प करते थे, ड्रम मशीन से वो गाना मतलब वो ड्रम पोर्शन उसका परफॉर्म करते थे, लेकिन उनकी उंगलियां भी इतनी प्यारी लग रही होती थी उस वक्त चलते हुए कि बिल्कुल भी ये कभी फील नहीं होती थी कि ड्रम नहीं बज रहा, मतलब लाइव ड्रमिंग उस तरह नहीं हो रही। हसन तुर्क के दौर में ये ग्रुप बहुत उभर गया। तारिक ताफू भी बहुत अच्छे ड्रमर थे, बहुत ही अच्छे। जब ग्रुप का गाना प्यार की प्यास आया उस वक्त तक ग्रुप में से सलमान माजिद भी छोड़ के जा चुके थे जो बेस गिटारिस्ट हैं। इनकी जगह माजिद हुसैन आए थे जब तक ये जुबरस प्रोडक्शन के अंडर रहा। जब जुबरस प्रोडक्शन से बाहर निकल गए तो दे वर विदाउट अ बेस गिटारिस्ट। जी नाज़रीन, ये मज़े की बात है। जो प्यार की प्यास गाना भी स्टूडियो वो टीवी पे चला, उसमें 4 मेंबर्स का बैंड था, दोनों भाई उमर और शहरी, अली और शहरी, नजम और तारिक ताफू। लेकिन गाना बहुत पॉपुलर हो गया। उस वक्त टाइम था कि ये अपना एल्बम किसी तरह उस वक्त में निकाल लेते हैं, मगर ड्यू टू सम रीजंस बैंड जो है वो टूट गया। उसके बाद हालांकि इसी बैंड का एक और गाना भी टीवी पे आया था, आ जाना, और बहुत अच्छा गाना था। उसमें तो शहरी की गिटार भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा गिटार पोर्शन था। बहरहाल इस तरह ये बैंड जो है ये अपने अख्ताम को पहुंचा। नजम ने वाहिद अक्लमंदी ये की कि क्योंकि गाने उनके पास तैयार पड़े हुए थे, उन्होंने उस एल्बम का एक गाना उठाया जो था इनसे नैन मिला के देखो, ये धोखा भी खा के देखो। वो किसी तरह अप्रोच लगाई और वो कराची चले गए। ये गाना म्यूज़िक चैनल चार्ट्स पे बजा और देखते ही देखते ये म्यूज़िक चैनल चार्ट्स पे फर्स्ट स्लॉट पे आ गया। बहुत बड़ा पॉपुलर सॉन्ग ये बना। उसके बाद इनका एक और गाना आया, मेरी आंखों में समाई एक लड़की, मेरे दिल को है भाई एक लड़की, वही तो मेरा दिल ले गई, वही तो मेरा दिल ले गई, दिल ले गई। ये गाना भी नजम का इंतहाई पॉपुलर हुआ। नजम ने 1996 में ख़जाना के नाम से अपनी पहली एल्बम रिलीज़ की और वो एल्बम बहुत पॉपुलर हुई। उसके बाद आगे नजम ने अकेले सोलो सिंगर के तौर पे काफ़ी परफॉर्म किया और वो कामयाब भी रहे। बहरहाल लेटर ऑन फिर उन्होंने म्यूज़िक को खैर बात कह दिया। अब वो भी एज ए प्रीचर ऑफ इस्लाम अपनी लाइफ को सर्व कर रहे हैं। हमारी उनके साथ बेस्ट विशेस हैं, अल्लाह उन्हें कामयाबियाँ दें। तो व्यूअर्स, ये था आज के लिए प्रोग्राम वेट मेटल के हवाले से, क्योंकि लोगों की फरमाइश थी और ख्वाहिश थी कि मैं वेट मेटल बैंड का ज़रूर जिक्र करूं। अगर कोई बात अभी भी मिस हो गई है तो मेरी अपॉलॉजीज़ ले लीजिएगा। कोशिश करेंगे अपने आइंदा किसी व्लॉग में थोड़ा बहुत जिक्र उस बात का करते हैं अगर कोई मिस हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।